नेक्स्ट चैप्टर है, यानी कि अपनी अगर कॉपी के अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर नंबर होगा 3, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जरा इंट्रो देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में जिसकी हेल्प ली जाएगी वो है ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैग्नेट पढ़ेंगे। तो क्या बता दिया गया था? बताया ये गया था कि Q1 वाला चार्ज Q2 वाले चार्ज से r दूरी पर है और Q1 ने Q2 पर फोर्स लगा रखा है। फोर्स लग रहा है Q2 पर, किसने लगाया है? Q1 ने। और Q2 ने भी Q1 पर फोर्स लगा रखा है। फोर्स लग रहा है Q1 ने और लगा रखा है Q2 ने। और ये जो फोर्स बना है दोनों के बीच में विदाउट टचिंग बना है, विदाउट टचिंग। दुनिया इस बात को मान चुकी थी, जान चुकी थी, क्योंकि ना मानने के पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं था, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली टॉरिसन बैलेंस ने भी ये बता दिया था कि यहाँ दोनों लोग एक दूसरे पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, लेकिन टच नहीं करते एक दूसरे को। और स्टेट इकलौते ऐसे कैंडिडेट थे जो इस बात को नहीं मानते थे। कहते हैं वो, और स्टेट ये कहते हैं कि बिना टचिंग के फोर्स कैसे लग सकता? हो ही नहीं सकता। एग्जाम्पल देखो, हम आपको टच नहीं कर रहे, हम आपको टच नहीं कर रहे तो क्या हो रहा है? मेरे वोकल कॉर्ड से साउंड एनर्जी निकलती है, साउंड एनर्जी निकलती है, वो चलती है, और वो चल करके आपकी जो कान की मेम्ब्रेन है, जो कान का पर्दा है, उसको टच करती है, तब सुनाई पड़ता है। तो हम आपको टच नहीं कर रहे, लेकिन मुझसे निकलने वाली एनर्जी तो टच कर रही है ना। तो जो कान के पर्दे पर फोर्स लगा है वो टच करके ही तो लगा है। हमने टच नहीं किया, लेकिन मेरे से निकलने वाली एनर्जी ने तो टच किया। ऐसा ही कुछ हुआ है वहां पर भी। ऑस्टेड का ऐसा सोचना था, ऐसा ही कुछ हुआ है कि हमको दिखाई पड़ रहा है, हम इस लाइट सोर्स ने हमको टच नहीं किया, लेकिन हमको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अंदर की फिजिक्स क्या है? इस सोर्स से लाइट की एनर्जी निकली है, वो स्पीड से चलती है, उसने उस लाइट ने मेरी आंखों के लेंस को टच किया है, तब हमें दिखलाई पड़ा। ठीक, एक हीटर रखा हुआ है कुछ दूरी पर, रूम हीटर रखा हुआ है, वो हमको टच नहीं कर रहा, लेकिन उससे निकलने वाली एनर्जी जिसका नाम है हीट एनर्जी, वो निकलती है, वो चलती है, वो हमारी स्किन को टच करती है, तो हमको क्या मिलती है? हीट एनर्जी। तो हमको मिलता है वो हीट एनर्जी का फोर्स मिलता है। और स्टेट कहता है कि ये तो आप गलत स्टेटमेंट देते हो कि बिना टच के फोर्स बना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कहो ना कि Q1 ने Q2 को टच नहीं किया, लेकिन Q1 से एक एनर्जी निकली है, उस एनर्जी ने Q2 को टच किया है और फोर्स बनाया है, और Q2 से एक एनर्जी निकली है और उस एनर्जी ने Q1 को टच किया है और क्या बनाया है? फोर्स। ऐसे बोलिए, ऑर्स्टेड ये कहता है। तो लोगों ने कहा कि चलो अच्छा, हम ऐसे ही कहना शुरू कर देते हैं कि अब हम इस चैप्टर नंबर 3 पर आएंगे तो अपनी सोच बदल देंगे। अब हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे कहेंगे, ऐसे बताएंगे कि इस चार्ज से एनर्जी निकली है और वो एनर्जी सामने वाले अदर चार्ज को टच कर रही है और फोर्स बना रही है। सामने वाले चार्ज से एनर्जी निकलती है और वो उसको टच कर रही है और फोर्स बना रही है। और स्टेट ने जब लोगों से कहा कि ऐसे कहना शुरू करिए, ऐसे समझना शुरू करिए, तो लोगों ने पूछा कि अच्छा वो एनर्जी अगर है तो बताओ कितनी है? वो एनर्जी है, मेरे वोकल कॉर्ड से एनर्जी आ रही है साउंड वाली, इस बात का सबूत कौन दे रहा है? आपके अपने कान कि यस साउंड इज कमिंग। लाइट आ रही है, इस बात का सबूत कौन दे रहा है? वेरीफाई कौन कर रहा है? मेरी आंखें, क्योंकि आंखों को दिखलाई पड़ रहा है। तो ऑर्स्टेड के सामने ये चैलेंज आ गया कि इससे कोई एनर्जी निकलती है तो है भी या केवल ऐसे कह दिया जाए। वही था ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये प्रूफ करके दिखा दिया कि जब चार्ज रखा होता है, जब चार्ज रेस्ट में रहता है, तो इससे एक एनर्जी निकलती है
और वो जो एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। रखे हुए चार्ज यानी स्टेशनरी चार्ज से एक एनर्जी निकलती है जो आपको दिखलाई नहीं पड़ती, और ये जो एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। इस एनर्जी के रास्ते में अगर कोई चार्ज आएगा तो ये एनर्जी उस पर फोर्स लगा देती है, और अगर इस एनर्जी के रास्ते में कोई चार्ज नहीं आएगा तो ये एनर्जी उस पर फोर्स नहीं लगाती है। और उसी एनर्जी के बारे में इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था। उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। क्या नाम है उसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। और चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ना ये बात? यानी इस चैप्टर में मेरी सोच बदल जाएगी। इस चैप्टर में मुझे पता है कि जो स्टेशनरी चार्जेस हैं, स्टेशनरी चार्जेस खुद तो नहीं चलते हैं, लेकिन उनसे एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। ये एनर्जी जब जा रही होगी, रास्ते में तुम मिले, तुम्हारे पास चार्ज नहीं है, ये एनर्जी तुम्हारे ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। ये एनर्जी और आगे बढ़ी, रास्ते में कौन मिला? एक चार्ज मिला, ये एनर्जी उस पर फोर्स लगाएगी। यानी ये एनर्जी केवल किनके ऊपर फोर्स लगाएगी? जो चार्ज है। ठीक है ना? जो चार्ज है ये केवल उनके ऊपर फोर्स लगाएगी। जब ये एनर्जी की बात और स्टेट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दी, बता दिया कि नहीं एनर्जी निकलती है, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है क्या ये टाइम पर डिपेंड करती है? मतलब जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, इस जगह पर रखा हुआ है, इससे एनर्जी निकल रही है। उस एनर्जी की अपनी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है ना? उस एनर्जी की अपनी कुछ वैल्यू होगी। तो सपोज कर लेते हैं कि इससे निकलने वाली एनर्जी की जो वैल्यू है वो 20 है, 20 है। तो क्या समय के साथ इसकी एनर्जी वैल्यू बदल जाएगी? आंसर है नहीं। आंसर है नहीं, लेकिन पोजीशन के साथ बदल जाएगी। अगर ये चार्ज यहाँ पर है, यहाँ से शिफ्ट होकर वहां चला जाए, फिर वहां से शिफ्ट होकर यहाँ चला जाए, तो हाँ इसकी वैल्यू बदल जाएगी। यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये टाइम पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन किस पर डिपेंड करती है? पोजीशंस पर। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ये जा रही है, स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है। तो जब ये स्पीड ऑफ लाइट से जा रही है तो एक चार्ज मिला 5 कूलाम का। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ने उस पर फोर्स लगा दिया। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जहां से आ रही है वो वाला चार्ज और ये 5 कूलाम का चार्ज अगर अनलाइक का मामला हुआ तो अट्रैक्शन का फोर्स, लाइक का मामला हुआ तो रिपल्सन का फोर्स। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रास्ते में 1 कूलाम का चार्ज मिला। ये कितने कूलाम का था? 5 कूलाम का। तो 5 कूलाम वाले चार्ज पर उसने फोर्स लगा दिया। ये जो 1 कूलाम का चार्ज था उस पर भी फोर्स लगा दिया। ये जो 1 कूलाम के चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ने जो फोर्स लगाया है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ने 1 कूलाम के चार्ज पर जो फोर्स लगाया है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड जिस चार्ज पर फोर्स लगता है वो कौन होता है? टेस्ट। तो यहाँ मेरे पहले एग्जांपल में 5 कूलाम क्या था? टेस्ट। और अगले वाले एग्जांपल में 1 कूलाम क्या था? टेस्ट। सिंपली यू कैन से 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर, यूनिट वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो फोर्स लगाती है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और पहला पॉइंट लिखिए। आप भी है निकाल सकते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम स्टेशनरी चार्ज, अंडरलाइन कर देना स्टेशनरी वाली बात को। फ्रॉम स्टेशनरी चार्ज, फ्रॉम स्टेशनरी चार्ज कॉमन एनर्जी फॉर्म, फ्रॉम स्टेशनरी चार्ज एनर्जी फॉर्म which is called electric field energy, from stationary charge energy form which is called electric
field energy which is called electric field energy, ब्रैकेट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, कॉमा करके लिख देना, वेरीफाई बाय ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये जो बात हमने लिखी है इस बात को वेरीफाई किया था ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट करके, वेरीफाई बाय ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। अगले पॉइंट पर आइए, सेकंड नंबर पर, सेकंड नंबर पॉइंट पर आइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोपेगेट, प्रोपेगेट माने चलना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोपेगेट विद स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी प्रोपेगेट विद स्पीड ऑफ लाइट, electric field energy propagate with the speed of light and touches the another charges, touches the another charges पे अंडरलाइन कर देना, touches the another charges, touches the another charges, comma form electric forces, form electric forces, form electric forces। एंड थर्ड नंबर पॉइंट पर आइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी होती है ये समय पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, पोजीशन पे। तो लिखना है भाई थर्ड नंबर पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज पोजीशन डिपेंडेंट, पोजीशन पे डिपेंड करती है तो पोजीशन डिपेंडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज पोजीशन डिपेंडेंट, ब्रैकेट में लिखो नॉट टाइम डिपेंडेंट, समय पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी इज पोजीशन डिपेंडेंट, ब्रैकेट में नॉट टाइम डिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। जबकि मैग्नेटिक एनर्जी जो होती है ना, आगे जाके पढ़ोगे मैग्नेटिक एनर्जी, ये टाइम पर डिपेंड करती है, मैग्नेटिक एनर्जी टाइम पर डिपेंड करती है, पोजीशन पे भी डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड करती है। और इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड करती है, टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। दोनों दिखती नहीं है, तो ये जज करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर कोई एनर्जी टाइम और पोजीशन दोनों पे डिपेंड करे तो वो कौन सी है, मैग्नेटिक एनर्जी। जो केवल और केवल पोजीशन पे डिपेंड करे, टाइम पे डिपेंड ना करे, वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी। ठीक, और लास्ट पॉइंट लिखिए, सुन लो लास्ट पॉइंट क्या है कि एक कूलम के टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने जो फोर्स लगाया वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भूल मत जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कहां से आ रही है, स्टेशनरी के चार्ज से आ रही है। स्टेशनरी का चार्ज मतलब इनर्शियल चार्ज, मतलब सोर्स चार्ज। तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी तक हम क्या कहते थे, अभी तक हम ये सोचते थे कि जो फोर्स लगाएंगे वो सोर्स है और जो फोर्स खाएंगे वो टेस्ट है। एक विजन और आ गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी पैदा करेंगे वो कौन है, सोर्स, और इस फील्ड एनर्जी से जिसके ऊपर फोर्स लगेगा वो कौन है, टेस्ट। तो लास्ट पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज, कॉमा बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी is called electric field intensity, is called electric field intensity, ब्रैकेट में कैपिटल E। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल E से लिखते हैं, is called electric field intensity, कैपिटल E। हो गया, बस इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको दिखा के उसके बाद क्लास ओवर करते हैं। देखो आपने जो लास्ट पॉइंट लिखा,
तो मेरे पास टेस्ट चार्ज था Q वैल्यू का, टेस्ट चार्ज बराबर है Q वैल्यू, Q कूलाम, और इस Q कूलाम के टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स है F, और ये किसने लगाया है? आंसर है ये लगाया है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ने Q कूलाम के टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया है F। तो अगर हम 1 कूलाम का टेस्ट चार्ज लें तो कितना इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा? बताओ, ये यूनिटरी मेथड से कितना हो जाएगा? F अपॉन Q। Q कूलाम के टेस्ट चार्ज पर फोर्स है F, 1 कूलाम पे कितना होगा? F अपॉन Q। F अपॉन Q को क्या पढ़ेंगे? 1 कूलाम के टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स, और यही तो आपका कैपिटल E है, बोलो। तो कैपिटल E बराबर क्या हो गया? F अपॉन Q। तो E बराबर क्या हो गया? F अपॉन Q। लेकिन अलर्ट रहना, F माने इलेक्ट्रिक फोर्स और Q माने क्या? Q माने चार्ज नहीं, Q माने कौन सा चार्ज? टेस्ट चार्ज। अरे बोलो भाई, टेस्ट चार्ज। Q माने चार्ज नहीं, तो गलत कर दोगे तो E के फार्मूले में ऊपर F है जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स है, नीचे कौन सा चार्ज है? टेस्ट वाला। अच्छा, यूनिट की बात कर लो तो F हो गया न्यूटन और चार्ज हो गया कूलाम, तो यूनिट इसका क्या हो गया? न्यूटन अपॉन कूलाम। तो न्यूटन अपॉन कूलाम इसका यूनिट हो गया। कैसे हो गया तुमने देख लिया। इसका एक यूनिट और भी होता है और वो है वोल्ट अपॉन मीटर। वो फ्यूचर में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, नोट कर लीजिए। तो वोल्ट अपॉन मीटर टाइम के साथ आपको पता चलेगा क्यों है वोल्ट अपॉन मीटर, लेकिन न्यूटन अपॉन कूलाम तो हमें पता चल चुका है क्यों।